Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ द अकाउंट्स का बाप, योर वन स्टॉप चैनल फॉर ऑल योर अकाउंटिंग नीड्स। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 61 पे मिलेगा। शुरू करते हैं। सन एंड मून आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। वेरी गुड। जब ये रेशियो आता है तो बड़ा आसान हो जाता है। तो इक्वल रेशियो क्या होता है? 1:1। सन एंड मून पार्टनर है तो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ मैसर्स क्या आ जाएगा? सन एंड मून। ओके, अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी गिवन है और करंट अकाउंट भी गिवन है। जब कैपिटल और करंट साथ में होता है तो आपको क्या बनाना पड़ता है? पार्टनर्स करंट अकाउंट, जिसके अंदर सन और मून अलग अलग जाएंगे। वेरी गुड। अब शुरू करते हैं। ट्रायल बैलेंस का ज़रा डेट देखो, 31 मार्च 2019। तो ये वाली डेट कहाँ आप लिखोगे? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, एंड लास्ट में आप एक और चीज़, बैलेंस शीट में भी जाके 31 मार्च 2019। नाउ दिस इज कॉल्ड एज द फ्लो ऑफ लिक्विडिटी, जो कि मैं फॉर्मेट के साथ हमेशा रेडी रखूंगा। आपको भी रेकमेंड करूंगा ये फॉर्मेट के साथ हमेशा रेडी रखने का। ये सारे होंगे हेड्स और इसी के अंडर आपको सारे के सारे सम के अमाउंट्स लिखने होंगे। शुरू करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग आपको दिया है सबसे पहले। ये आपके लिए क्या होता है? एक तरीके का एसेट होता है। उसके बाद फर्नीचर आपके लिए क्या होता है? एक तरीके का एसेट। देन मशीनरी एसेट होता है, पर मशीनरी के नीचे बोल रहा है परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 17 का मतलब है 1 जुलाई 2018। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको डेप्रिसिएशन निकालने के टाइम पे काम आएगा। ठीक है। गुडविल आपके लिए इनटेंजिबल एसेट होता है। वेजेस आपका ट्रेडिंग के डेबिट साइड पर जाता है। करेंट अकाउंट का अमाउंट अगर डेबिट साइड के उधर दिया हुआ है तो ये बनेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 8% डिबेंचर्स आपके एसेट होते हैं, पर उस पर 8% है, मतलब इस पर कुछ ना कुछ हिडन एडजस्टमेंट है, तो इसको मैं टिक कर दूंगा। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आपके लिए एसेट होता है। स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स, देखो पोस्टल स्टैम्प्स अगर अकेला दिया होता तो वो पीएनएल के डेबिट में डालता है, एक्सपेंस मानता मैं, बट स्टॉक वर्ड आ गया, मतलब ये स्टॉक है, तो मैं कहाँ डालूंगा इसको? एसेट में। अब कैपिटल और करेंट जब साथ में दिया होता है तो कैपिटल अकाउंट कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में सीधा लायबिलिटी में डाल दूंगा मैं। और करेंट अकाउंट अगर क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है तो इसको मैं लिखूंगा पार्टनर्स करेंट के क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। ओके। सन्ड्री क्रेडिटर्स मेरी लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, रिजर्व फंड मेरी लायबिलिटी है, मुझे यहाँ पे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना इसको। प्रोविडेंट फंड मेरे लिए एक लायबिलिटी होती है। डब्बा हो गया क्लियर। नीचे जाते हैं। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी 6000 पर एनम। पीए का मतलब होता है पर एनम, मतलब होता है पूरा साल। तो पूरे साल का एक बार मुझे पार्टनर को क्या देना है? सैलरी, इन एडिशन टू देयर नेट प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। तो देखो पार्टनर्स मतलब ये दोनों पार्टनर को मिलेगा। दोनों पार्टनर को 6-6 हज़ार रुपये का सैलरी मिल रहा है। तो इसको 2 पॉइंट से सोचना है। पहले पॉइंट मतलब बिजनेस या तो फर्म के पॉइंट से सोचना है। तो बिजनेस या फर्म के लिए तो ये नुकसान है ना, क्योंकि वो लोग सैलरी दे रहे हैं, तो फर्म के लिए तो पैसा खर्च हो रहा है, तो ये जाएगा पीएनएल के डेबिट साइड पे। सेकेंड इफेक्ट पार्टनर के पॉइंट से सोचना है। पार्टनर के लिए तो ये इनकम है, गेन है, तो ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा, क्योंकि वो गेन है, इसके लिए क्रेडिट साइड पे। ओके। नेक्स्ट आता है डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। तो बेसिकली डेप्रीसिएशन के दो इफेक्ट क्या होते हैं? लेस फ्रॉम एसेट पीएनएल डेबिट। और इसके लिए मुझे लैंड एंड बिल्डिंग को टिक करना है, फर्नीचर को टिक करना है, मशीनरी को टिक कर देना है। ओके। नेक्स्ट है मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको 2 पॉइंट से सोचना है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको दे रहा होता है? बिजनेस दे रहा होता है, बिजनेसमैन को। और अगर बिजनेस दे रहा है मतलब बिजनेस का तो खर्चा हो गया, पीएनएल डेबिट। सेकेंड इफेक्ट इसका कहाँ जाएगा? बिजनेसमैन की तरफ से सोचना है। तो बिजनेसमैन के लिए तो प्रॉफिट है, इनकम है या गेन है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा। ये इसी के जैसा सेम इफेक्ट इसका होगा। क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के अंदर कहाँ जाएगा? वो एसेट साइड पे चला जाएगा। वेजेस इंक्लूड 1000 एज एडवांस गिवन टू वर्कर्स। देखो एडवांस का दूसरा नाम होता है प्रीपेड, और जहाँ प्रीपेड आएगा वहाँ पे आप क्या करोगे? लेस फ्रॉम एक्सपेंस। एंड सेकेंडली दूसरों को कहाँ डालोगे? उसको एसेट साइड पे, और ऊपर जाके आप वेजेस को टिक भी कर दोगे। करेक्ट है। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। सर जी ड्यू बट नॉट पेड का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग, क्योंकि पे करना बाकी है, तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ इट इज़ आउटस्टैंडिंग। तो सिंपल भाषा में लोग आउटस्टैंडिंग क्यों नहीं दे सकते? आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग होता है तो आप क्या करते हो? जैसे प्रीपेड में लेस करते हो, वैसे आउटस्टैंडिंग में हमेशा एड टू एक्सपेंस करते हो। जैसे इस प्रीपेड में एसेट साइड पे जाएगा, वैसे ही आउटस्टैंडिंग में लायबिलिटी साइड पे जाएगा, इसका टोटल ऑपोजिट। अब इंटरेस्ट को मैं क्या कर दूंगा? टिक मार्क। तो इधर इंटरेस्ट एक्चुअली में है ही नहीं।
कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो फिर मैं डायरेक्टली उधर लिखूंगा। टोटल नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, वाह, अगर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो बहुत बढ़िया है, अपन को बहुत ईजिली आंसर मिल जाएगा। सो शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम। तो सबसे पहली चीज़ आपको दी हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग 40,000। तो मैं इसके लिए कहाँ जाऊँगा, बैलेंस शीट में जाऊँगा, और बैलेंस शीट में मेरे को सबसे पहले कहाँ जाना है, टेंजिबल असेट के अंदर, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग टेंजिबल असेट है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 इसका अमाउंट लिखूँगा अंदर। नेक्स्ट है फर्नीचर, तो इसी के नीचे जगह छोड़ूंगा मैं और फिर लिखूँगा मैं फर्नीचर, फर्नीचर का अमाउंट है 18,000, ये भी लिखूँगा मैं अंदर। नेक्स्ट है मशीनरी, इसके अंदर भी जगह छोड़ूंगा और फिर लिखूँगा मशीनरी, मशीनरी का अमाउंट है 40,000, ये भी लिखूँगा मैं अंदर। अब है नेक्स्ट गुडविल, गुडविल 2,000 का, पर ये इंटेंजिबल एसेट है, तो देखो इंटेंजिबल का हेड है मेरे पास, इसके नीचे लिखूँगा मैं गुडविल, और गुडविल का अमाउंट है 2,000, ये सीधा बाहर लिख सकता हूँ मैं। अब है वेजेस, वेजेस मैं कहाँ लिखूँगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे टू वेजेस, और इसका अमाउंट 2,000 है, पर ये अंदर लिखूँगा क्योंकि उस पर टिक मार्क है। ओके, नेक्स्ट है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट है तो मैं कहाँ जाऊँगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट पे। अब बिकॉज ये करंट अकाउंट कौन से साइड पे दिया हुआ है, डेबिट साइड पे दिया हुआ है, ये रहा डेबिट साइड पे, तो आप करंट अकाउंट को कहाँ लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखोगे। डेबिट साइड पे इसके लिए कहाँ लिखोगे आप, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट है 4,000, तो कौन से, मून के कॉलम में 4,000। ओके, नेक्स्ट है 8% डिवेंचर्स, डिवेंचर्स आपके लिए एक तरीके के असेट होते हैं जो कि आप इन्वेस्टमेंट के तहत डालोगे। सो आप यहाँ पे लिखोगे 8% डिवेंचर्स, 8% डिवेंचर्स, और अमाउंट है आपका 8% डिवेंचर्स का 8,000। अब ज़रा इसको मैं कैलकुलेट करूँगा, तो ध्यान से देखना, मेरा 8,000 का डिवेंचर्स है, 8,000 पे 8% मतलब 8/100, एंड व्हेन हैव यू परचेज्ड इट, तो 1 अक्टूबर, अक्टूबर में अगर ख़रीदा है तो मैंने सिर्फ 6 महीना ही उस पर पैसा इन्वेस्ट किया, तो 6 महीने का ही मुझे ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे 6/12 भी करना पड़ेगा, 2 से 2 0 गए, 6 1 ज़ा 6, 2 ज़ा 2, 1 ज़ा 2, 4 ज़ा 8, 4 ज़ा 32 होता है, एंड ये 1 0, मतलब 320 रुपये का टोटल मुझे ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि मैं इसमें क्या कर दूंगा, ऐड इंटरेस्ट, ऐड इंटरेस्ट 320, तो बाहर आ जाएगा 8,320, दैट्स इट। अब इस इंटरेस्ट से मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट गेन हो रहा है ना, तो ये मैं कहाँ जाके लिखूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे मैं क्या लिखूँगा, बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, मैं क्या लिखूँगा, बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, 320 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, 320 रुपया, डन, ख़त्म। अब आगे जाते हैं, ये हो गया। अब है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 3,500। ना प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट भी मेरे लिए एसेट होता है, और ये भी कहाँ जाता है, इन्वेस्टमेंट के तहत, इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा घिचपिच करके लिखा है। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 3,500 सीधा बाहर के कॉलम में लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स 500 रुपये का है, तो ये आपका करंट असेट होता है, तो यहाँ पे करंट असेट के नीचे जाकर मैं लिखूँगा स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स एंड द अमाउंट इज़ 500, तो यहाँ पे आ जाएगा 500, दैट्स इट। अब मैं कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल और करंट जब साथ में दिया होता है तो आप कैपिटल को कहाँ डालते हो, बैलेंस शीट में इधर पार्टनर्स कैपिटल लिखोगे और दोनों पार्टनर का नाम लिखोगे सन एंड मून, और दोनों का अमाउंट है 33,500, सेम अमाउंट है, तो दोनों के सामने 33,500 आ जाएगा, और इसका टोटल कितना होगा, 33 + 33 तो 66 होता है, और ये 67,000, 500 + 500 मिला के। नेक्स्ट आप जाओगे करंट अकाउंट, सन का दिया है क्रेडिट साइड पे 6,000 रुपये का, तो अब मैं पार्टनर्स करंट में जाऊंगा और इधर क्रेडिट साइड पे लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और सन के कॉलम में 6,000 रुपये लिख दूंगा, दैट्स इट। तो ये इसकी इफेक्ट ऐसी एंट्री बनेगी। सन्ड्री क्रेडिटर्स मेरे लिए लायबिलिटी होती है, तो अब मेरे लिए सारी लायबिलिटीज़ ही है, तो मेरी सन्ड्री क्रेडिटर वाली लायबिलिटी है वो करंट लायबिलिटीज़ में जाएगा, तो इसी के नीचे मैं लिखूंगा सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड द अमाउंट इज़ 25,000 विच कैन बी रिटर्न आउटसाइड। नेक्स्ट है मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट, वो भी इसी के नीचे आ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड द अमाउंट इज 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट है रिजर्व फंड, ना रिजर्व फंड है ना, रिजर्व एंड सरप्लस के हेड के नीचे आता है, तो उसी के नीचे मैं लिखूंगा रिजर्व फंड सॉरी, द अमाउंट इज 5,000। उसके बाद जाते हैं प्रोविडेंट फंड, ना प्रोविडेंट फंड भी आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस के उधर ही जाएगा, तो ये लायबिलिटी में प्रोविडेंट फंड रिजर्व्स एंड सरप्लस के नीचे लिखने का, अमाउंट इज 5,000 रुपीज़, इसका भी डन, डब्बा खत्म हो गया।
अब आगे बढ़ते, पार्टनर्स आर एंटाइल्ड टू गेट 6,000 सैलरी, दोनों पार्टनर को 6,000 रुपये की सैलरी मिल रही है। तो इसके दो इफेक्ट होंगे। सबसे पहले तो बिजनेस का नुकसान हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे अपन, लिखेंगे टू सैलरी टू पार्टनर्स, टू सैलरी टू पार्टनर्स, इसके आगे लिखेंगे उन दोनों का नाम सन एंड मून, और दोनों को कितना 6,000 मिल रहा है, मिला के 12,000 रुपये का खर्चा होगा। अब दूसरा, पार्टनर के लिए तो गेन है ना, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाके लिखेंगे बाय सैलरी, सन के कॉलम में भी 6,000 और मून के कॉलम में भी अपन 6,000 लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट आता है आपका डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग पे 10%। अब लैंड एंड बिल्डिंग पे डायरेक्ट आप जाओगे और इस पर कुछ भी नहीं है, हिडन एडजस्टमेंट, तो सिंपल जाके लिखोगे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम। तो 40,000 पे 10% कितना होगा 4,000, बार बचेगा 36,000। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर, फर्नीचर पे आपका 5% है, तो फर्नीचर के ऊपर कुछ है क्या, नहीं, डायरेक्टली आप लगा सकते हो। तो लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 5% पर एनम, तो 18,000 का 10% होता है 1800, और उसका भी आधा 900 होता है 5%, तो बाहर बचेगा 17,100। सिंपल। अब लास्ट है आपका मशीनरी, मशीनरी पे आपको लगाना है 3%। अब ज़रा ध्यान से देखना, मशीनरी 3% है, पर आपको एक अमाउंट बोला है कि 1 जुलाई को ख़रीदा आपने, तो इसका कैलकुलेशन आप कैसे करोगे ज़रा बताना। तो 40,000 का मेरा मशीनरी है, उसके ऊपर मुझे 3% लगाना है, तो 3/100, और ये आपने 1 जुलाई को ख़रीदा है। 1 जुलाई से आप 1 मार्च तक काउंट करोगे तो 9 महीने बनते, सो 9 से 12 होगा, तो 2 से 2 ज़ीरो कट जाएंगे, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा 4 एंड 2 ज़ीरो, 100 इंटू 9 विल बी 900 रुपीज़। तो 900 रुपये का आपका क्या बनेगा उस पर डेप्रीसिएशन। तो मशीनरी पे जाके मैं क्या लिखूँगा, लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 3% फॉर 9 मंथ्स। आपको क्या लिखना है, फॉर 9 मंथ्स। यहाँ पे आप पर एनम लिखते हो मतलब पूरे साल का लगा रहे हो, पर यहाँ पे तो सिर्फ 9 मंथ्स का लगा रहे हो ना, और अमाउंट है 900 रुपया, तो इसका अमाउंट बचेगा 39,100 बाहर के कॉलम में। अब देखो तीनों पे नुकसान हुआ तो तीनों पे ही डेप्रीसिएशन का सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। आपको लिखना है टू डेप्रीसिएशन ऑन, आप लिखोगे टू डेप्रीसिएशन ऑन, ये आपका बनेगा हेड। आपका सबसे पहले हम तीनों असेट का नाम आएगा, 3 है ना, तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, फिर फर्नीचर एंड देन फिर मशीनरी। इन दोनों पे तो 900 रुपया था, और एक लैंड एंड बिल्डिंग पे 4,000 था, थोड़ा हैवी था, तो इधर 4,000 आ जाएगा। तो 4,000, 900 प्लस 900 होता है 1,800, मतलब 5,800 रुपये का टोटल डेप्रीसिएशन अमाउंट आ जाएगा। दैट्स इट। अब आगे जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है मुझे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कितना है 33,500, इस पर 5% लगाना है। तो देखो भैया एकदम सिंपल, पहले इसका 10% निकालो, 10% एक अंडा फोड़ने से कितना मिलेगा 3350, करेक्ट है। अब इसका 5% निकालना है, मतलब इसका भी आधा करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ। तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 1675 का क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट की 2 एंट्री कहाँ जाएगी, तो वही पार्टनर्स के बिजनेस के लिए तो लॉस, तो यहाँ पे लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी बनेगा हेड सन और मून, और दोनों को कितना इंटरेस्ट देना मिलेगा 1675, तो इसका भी 1675, इसका भी 1675, मिला के अपन बाहर लिखते हैं 5 + 5 10, 7 + 7 14 15, 6 + 6 12 13, और ये 3350। अब इसका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, पार्टनर्स के लिए तो इनकम हुई ना, तो पार्टनर्स करंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस, भले ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पर ये करंट अकाउंट में इसका एंट्री आएगा, तो इसका 1675 इसको और 1675 इसको, क्योंकि दोनों का कैपिटल अमाउंट सेम है। आई होप दैट इज क्लियर। ये हो गया खत्म। अब क्लोजिंग स्टॉक है 60,743 का। क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आप लिखते हो बाय क्लोजिंग स्टॉक 60,743 रुपीज़ का। सेकेंड इफेक्ट इसका कहाँ जाएगा, सेकेंड इफेक्ट जाएगा इसका बैलेंस शीट के अंदर, असेट के अंदर, करंट असेट के सबसे लास्ट में आप लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक 60,743 रुपीज़ का आप लिख दोगे क्लोजिंग स्टॉक। डन। अब उसी के बाद आप जाओगे वेजेस इंक्लूडेड 1,000 एज एडवांस गिवन टू वर्कर्स। तो वेजेस में क्या करना है आपको,
एडवांस हमेशा क्या होगा, लेस। तो यहाँ पे वेजेस में से आप क्या करोगे, लेस एडवांस। प्रीपेड का प्रीपेड ही होता है वो, पर आपको क्वेश्चन में एडवांस बोला तो आप एडवांस लिखोगे। यहाँ पे आ जाएगा 1000, 2000 में से 1000 गया बाहर, क्या बचेगा, 1000 बच जाएगा। ओके, अब सेकेंडली आपने पैसे पहले से दे के रखे तो ये आपके लिए असेट होगा। तो आप करंट असेट में जाओगे और क्या लिखोगे, करंट असेट में जाके आप लिखोगे एडवांस वेजेस, एडवांस वेजेस। और कितना एडवांस था, 1000 रुपये का एडवांस वेजेस था। नेक्स्ट आपका बोला है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 800, ये आपका पे करना बाकी है। तो इंटरेस्ट में जाके आपको क्या करना है, ऐड। अब देखो कहाँ पे, P&L के डेबिट में आना चाहिए, पर यहाँ पे तो है ही नहीं। तो डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कि भाई आपको पे करना बाकी है। तो टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एंड द अमाउंट इज़ 800। और सेकेंडली अगर पे करना बाकी है तो आप क्या करोगे, बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में जाओगे और लिख दोगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। सो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 800 रुपीज़, यहाँ पे आ जाएगा 800 रुपीज़। डन। लास्ट वाला जो एडजस्टमेंट है वो तो आपको नेट प्रॉफिट का अमाउंट बोला है 38113। ओके, सो लेट्स हॉप ऑन टू दी फाइनल स्टेप, दैट इज हम इस पूरे सम को क्या कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को टैली कर देंगे। तो टैली करने के लिए सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट पे जाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 60,743 दिख रहा है मुझे, तो यही हैवी अमाउंट है ऑफ कोर्स। तो 60,743 विल बी रिटन ऑन बोथ साइड्स, 60,743। अब इसमें से अगर 1000 माइनस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 59,743 रुपीज़। ये 59,743 क्या होगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या होगा ये, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डन। ये चीज़ कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट है। तो फर्स्ट लाइन में अपन लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 59,743 रुपीज़। अब ज़रा यहाँ पे प्लस करते तो 59,700 प्लस 300 होता है 1000, तो 60,000 हो जाएगा और ये बचेगा 63। तो यहाँ पर 60,063 को मैं साइड में रख रहा हूँ। अब उसमें से माइनस करना है 12 + 5 17,800, 17,800 + 3 20,800, ये 20,800 है। 3 + 8 1150, तो इसमें और 1150 मैं इंक्लूड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 21,950, जो कि इस अमाउंट से क्या हो जाएगा, माइनस। तो आपका अमाउंट क्या बनेगा यहाँ पर, इधर 3, 6 में से 5 गया 1, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 1 गया 8 और 5 में से 2 गया तो 3, 38,113। नाउ ये अमाउंट क्यों खास है, बिकॉज आपका ये अमाउंट एक जगह पे ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 9 में मेंशन किया हुआ था। देखिए 7th एडजस्टमेंट के अंदर आपको बोला था टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू 38,113 और अपना भी अमाउंट सेम टू सेम ही आया 38,113 और दैट्स इट, अपना ये अमाउंट राइट है। सो अपन का जो हैवी अमाउंट है 60,063 वो अपन क्या लिखेंगे, बोथ साइड। तो 60,063 विल बी रिटन ऑन बोथ साइड्स एंड उसमें से मेरा अमाउंट आ रहा है 38,113 का। ये क्या बोला जाएगा, टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। इसको मैं क्या बोलूँगा, टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। और यहाँ पर नीचे क्या करेंगे, कैरिड डाउन, ये किस में बटेगा, सन और मून दोनों में बटेगा। तो यहाँ पे सन और मून, अब है ना दोनों का रेशियो आपको इक्वल रेशियो बोला है, तो 1/2 और इसका भी 1/2, मतलब हाफ दोनों में बट जाएगा। तो 38,113 को मैं डायरेक्टली डिवाइड करता हूँ 2 से, 2 1 ये 1 कैरी, 2 9 18, 1 नहीं जा सकता तो 0 लगा देंगे, अब ये 11 हो गया। तो 2 5 10, 1 कैरी होगा, 2 6 12, 1 बचा, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 2 5 10, तो 19056.5। तो 0.5 तो मैं क्या करूँगा, 1 रुपया इसको ज़्यादा दूंगा, तो 19057 दे दूंगा और इसको दे दूंगा 19056। ओके, अब ये चीज़ कहाँ ट्रांसफ़र होगी, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट क्योंकि बनाया है तो हमारा ये नेट प्रॉफिट इधर से कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। सो बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 19057 और यहाँ पे 19056। ज़रा टोटल करते हैं। सो 6 + 6 12, 13,675, 13,675 और यहाँ पे है 19057। तो 7 + 5 होता है 12, 7 + 5 12 13, ये 7, 9 + 3 12 और ये 3, 32,732। क्या आएगा अमाउंट, 32,732। दिस इज़ दी हैवी अमाउंट दैट विल बी रिटन ऑन बोथ साइड्स। एंड यहाँ पर कुछ माइनस करने के लिए है ही नहीं, तो यही अमाउंट आपका कैरी फॉरवर्ड अमाउंट हो जाएगा 32,732।
अब इसको क्या बोलोगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। सिमिलरली यहाँ पर 6 + 1 हो गया 7675 और ये 19056, तो 6 + 5 11, ये 7 + 5 12 13, ये 7, 9 + 7 हो गया 16 और ये 2 26731, सो 26731 दिस इज़ दी हैवी अमाउंट विच विल बी रिटर्न ऑन बोथ साइड्स। और 26731 में से 4 गया तो बचेगा 22,731, 22,731। ये चीज़ को मैं कहाँ लिख दूंगा, ये दोनों को मैं लिख दूंगा सीधा लायबिलिटी साइड पर। पार्टनर्स क्या, बैलेंस शीट के अंदर मैं अलग से एक हेड बनाऊंगा जिसके अंदर मैं लिखूंगा नीचे लास्ट में एक पार्टनर्स करंट। कैपिटल का हेड ऑलरेडी है, पार्टनर्स करंट का हेड बनेगा जिसके अंदर मैं उसको नीचे अंडरलाइन करूंगा, लिखूंगा सन एंड मून, एंड दोनों का जो अमाउंट आया ये 32,732, इसका 32,732 एंड इसका है 22,731, तो 22,731 इन दोनों को प्लस करूंगा। 2 + 1 होता है 3, 3 + 3 होता है 6, 7 + 7 14, 2 2 4 1 5 और 3 + 2 5 55 463। अब फाइनली बैलेंस शीट को टोटल करते हैं, लेट्स सी क्या आता है। तो 67, 5 + 5 10 मतलब 77, 77 साइड में रखते हैं अमाउंट, ओके 77, 25 + 10 35, 35 800, तो यहाँ पे आ गया 35 800 एंड लास्ट में 55 463, तो 55,463, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, 8 + 4 12, 7, 5 + 5 10 17 18, ये हो गया 18, 7 + 3 10 15 16, तो 168,263, 168,263 का मेरा क्या अमाउंट आ रहा है इधर का, 168,263 का इधर का टोटल अमाउंट आ रहा है। लेके भोले बाबा का नाम चालू करते ही यहाँ पर भी अपना सेम अमाउंट आना चाहिए। 36 + 2 हो गया 38, 38,000 को साइड में रखो। उसके बाद इधर 17,100 है, 17,100 लिखेंगे। 39,100, 39,100 को भी साइड में रखेंगे। 8,000 + 3,000 होता है 11, 11,820, तो 11,820 रुपया। नेक्स्ट है 1000, 60 60 61, 61 + 500 61,500, 61,500 और ये 743 जो लास्ट में बच गया था उसको भी ले लेंगे। सबको प्लस करते तो ये इधर तो आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 2 + 4 6, अभी तक तो बरोबर है, सेम ही आ रहा है। अब नेक्स्ट है 10, 10 + 15 हो जाएगा एक सेकेंड 8 9 10, 10 15, 15 + 7 होता है 22, 15 + 7 इज़ 22, 8 + 2 हो गया 10 10 20 27 28, 8 और 2 कैरी 5 5 + 5 10 16, 168,263, 168,263 से ये अपना सम हो गया टैली। तो 168,263 से अपना सम हो गया टैली। लास्ट में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। बैलेंस शीट में आप लास्ट में इधर क्या लिखोगे, कैपिटल लेटर्स में टोटल इन रुपीस, टोटल इन रुपीस। कुछ हेड्स आपके जो यूज़ नहीं हुए जैसे कि लोन्स एंड एडवांसेस, उसके बाहर क्या लिखोगे आप नील, बाकी सारे हेड्स आपके यूज़ हुए। इसी के साथ ये सम होता है समाप्त। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन ठोक दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।